एक शीर्ष विशेष एजेंट और उसकी गर्लफ्रेंड को डाकुओं ने एक साथ बांध दिया। कुछ ही सेकंडों में उन्हें गहरे समुद्र में खींच लिया गया। उनकी ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कियांग भाई फिर भी शेनज़े को पहाड़ी झील पर छोड़ गया। वो अपनी नाव लेकर आगे की ओर तेजी से बढ़ा। उसके पैरों पर खरोंचों और घावों के निशान थे। इसके बाद शेनज़े को छुआ और डाकू बेतहाशा समुद्र में फेंक दिए गए। वहां शार्क की हलचल और पुलिस की आवाजें सुनाई दी। डाकू कुछ ही पलों में उनकी पकड़ में आ गए। तब कियांग निर्भय होकर सतह पर लौट आया। उसने बिना सोचे युद्धपोत चलाकर उन पर तेजी से टूट पड़ा। नीचे मौजूद लोग फिर से पानी के भीतर छिप गए और टकराने के क्षण पर बच निकले। बाद में दोनों ने पानी के नीचे ऑक्सीजन ट्यूब तक पहुंच बनाई, जबकि डाकू ध्यान नहीं दे रहे थे और वे चुपके से अपनी नाव पर लौट आए। दोनों को डाकुओं ने साफ तौर पर हत्या के निशाने पर रखा था, क्योंकि कियांग और शाओ में शीर्ष स्तरीय विशेष एजेंट थे। कुछ ही समय में उनके वरिष्ठों ने उन्हें नया मिशन दे दिया। सब लोग एक ऊंची पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे और अब अपने हाथ पैरों की मदद से ऊपर चढ़ना पड़ा। पहाड़ी की चोटी पर डाकुओं का अड्डा था और जगह खतरों व जालों से भरी हुई थी। उन्हें बेहद सावधानी बरतनी थी ताकि वे एक ही वार में पूरे अड्डे को उखाड़ सके। कियांग भी बिना किसी भय के ऊपर चढ़ा, पर आधे रास्ते पर पहुंचते ही आगे कोई राह नहीं दिखी और वो अगले थामने का स्थान नहीं ढूंढ पाया। दूसरी तरफ किसी ने सीधे इशारा किया और अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। किसी उपकरण ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। इधर चोटी पर मौजूद लोगों ने नीचे हलचल महसूस की और झांक कर देखा तो वहां वाकई सब कुछ खाली सा था। इसलिए उन्होंने किसी को जाने की इजाजत नहीं दी। कियांग हालात संभाले आगे चढ़ता रहा, पर जिस चीज का उसका इंतजार था वह कोई साधारण नहीं बल्कि जाल निकली। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि वे डाकू जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे,